जिसके एक इशारे पर पलट आते हैं करोड़ों के सौदे। वो क्यों चुपचाप सुनता है अपनी बीवी की गालियाँ, जिसका नाम सुनते ही कांप जाते हैं अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन। वो क्यों रहता है अपनी सास के सामने मौन। ये कहानी है उस महाकाल भक्त की जिसके आगे पुलिस भी सर झुकाती है, नेता जिसकी चौखट चूमते हैं और दुनिया उसकी कहानी सुनकर दंग रह जाती है। आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्हें ये कहानी आज मुफ्त में सुनाई जा रही है, तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। शिवाय, कहाँ मर गया हरामखोर शिवाय? माँ वो कल रात से कहीं गायब है, फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। आने दो उसे। आज उससे घर के सारे बाथरूम घुटनों के बल रेंग कर साफ नहीं कराए तो मेरा नाम भी रेखा नहीं। माँ आप समझ नहीं रही है, आज मेरी लाइफ की सबसे बड़ी डील है और डील तभी पूरी होगी जब वो इन डॉक्यूमेंट्स में साइन करेगा। अगर साइन नहीं हुए तो सब कुछ खत्म। तेरे मरे हुए दादाजी ने क्या सोचकर तेरी शादी उस कंगाल के साथ करवा दी और ऊपर से साइनिंग अथॉरिटी भी उसी को दे दी। मेरी फूल जैसी बेटी और पति ऐसा जो मुफ्त की रोटियां तोड़ता है, जैसे किसी भंडारे में बैठा हो। बजाज खानदान का घर जमाई शिवाय कल रात से लापता था, लेकिन उसकी बीवी नंदिनी को उसकी कमी आज इसलिए सबसे ज्यादा खल रही थी क्योंकि आज उसे सिर्फ अपने पति की नहीं, उसके साइन की जरूरत थी। अगर आज शिवाय कंपनी नहीं पहुंचा तो सिर्फ करोड़ों का नुकसान नहीं होगा, नंदिनी की पहचान, उसका नाम सब दांव पर लग जाएगा। माँ उससे हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने का प्लान मैंने तैयार कर लिया है। कैसा प्लान बेटी? जिस फाइल में आज उसके साइन चाहिए उसी में मैंने डिवोर्स के पेपर्स भी रख दिए हैं। उसे तो पता भी नहीं चलेगा कि वो करोड़ों की डील के साथ साथ डाइवोर्स के पेपर्स भी साइन कर रहा होगा। बस वो कमीना जल्दी घर आ जाए। दूसरी तरफ शिवाय एक अंधेरे बदबूदार कमरे में कुर्सी से जकड़ा पड़ा था। उसके हाथ पैर लोहे की जंजीरों से बंधे थे और सामने खड़ा था हेडशॉट, अंडरवर्ल्ड का वो खूंखार सौदागर जिसका करोड़ों का ड्रग सिंडिकेट शिवाय ने तबाह कर दिया था। हेडशॉट की आंखों में नफरत थी और शिवाय के चेहरे पर सिर्फ इंतजार। मेरे अड्डों के बारे में तूने पुलिस को बताकर सही नहीं किया शिवाय। तुझे क्या लगा मेरी मुखबिरी करेगा और बच जाएगा? गलत लोगों से पंगा लिया है तूने शिवाय महेश्वरी। इसका अहंकार तोड़ो, उल्टा लटकाओ इसे। आज इसकी अकड़ निकालनी है। हेडशॉट ने हंसते हुए बगल में खड़े अपने शागिर्दों से कहा कि तभी वो शिवाय को लाठियों से मारने लगे। कुछ ही मिनटों में उसके हाथ पैर बांधकर उसे उल्टा लटका दिया। शिवाय के बदन से खून पानी की तरह टप टप बह रहा था। हेडशॉट ने उसे फिर एक थप्पड़ जड़ दिया और उसके बाल पकड़कर खींचते हुए बोला, तुझे अब इतना तड़पाऊंगा कि तू अपनी मौत की भीख मांगेगा, और वो भी मेरे पैरों में गिरकर। माफी तो तू मांगेगा साले, वो भी मेरे जूते पर अपनी नाक रगड़कर। बस थोड़ी देर और रुक जा। नंगा करो इसे। पता है महाकाल को विनाशक क्यों कहा जाता है? जब भी अधर्म अपनी सीमा पार करता है तब उनका तांडव सब कुछ नष्ट करके एक नई शुरुआत लाता है। अब पूरी दुनिया देखेगी शिवाय का तांडव। जैसे ही हेडशॉट के शागिर्द शिवाय के बदन पर बचे हुए कपड़े उतारने के लिए आगे आए, अचानक उस वेयरहाउस का माहौल बदलने लगा। वहाँ अचानक फुफकारने की आवाज सुनाई दी। सभी ने आवाज की तरफ नजरें घुमाई। एक काला कोबरा रेंगता हुआ शिवाय और हेडशॉट के बीच फन तान कर खड़ा हो गया। तभी एक शागिर्द ने हकलाते हुए हेडशॉट से पूछा, बॉस ये सांप कहाँ से आ गया? जय महाकाल! शिवाय के इतना कहते ही अचानक तेज डमरू बजने की आवाज आने लगी जिसे कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। सभी गुंडों ने अपने कान ढक लिए थे। शिवाय अब थिरकने लगा था। तभी डमरू की आवाज हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट में बदलने लगी। आसमान में उड़ता हुआ एक काला हेलीकॉप्टर काले बादलों के बीच प्रकट हुआ। हेडशॉट और वहाँ मौजूद सारे शागिर्द ऐसा मंजर देखकर चौंक गए। ये सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम? कहा था ना थोड़ी देर रुक जा। तभी हेलीकॉप्टर से रस्सियों के सहारे एक एक कर ब्लैक कमांडोज नीचे उतरने लगे। एक टुकड़ी सीधे वेयरहाउस की ओर बढ़ी और पलक झपकते ही हेडशॉट के गुंडों पर कहर बनकर टूटी। कोई दीवार से टकराकर गिरा, किसी को जमीन पर घसीटकर बेहोश किया गया। चीखें गूंज रही थी, लेकिन कमांडोज की आंखों में सिर्फ एक मिशन था, शिवाय को बचाना। कमांडोज के लीडर कैप्टन सरताज ने जैसे ही शिवाय को लहूलुहान हालत में बंधा देखा, उसकी आंखों में आग भर आई। तूने ये क्या किया हरामजादे? इस गुंडे को इतना मारो कि ये मौत की भीख मांगे। मैं कोई सड़क छाप गुंडा नहीं, मेरी एक उंगली से शहर जल सकता है। इस 2 कौड़ी के मुखबिर के लिए मुझसे पंगा लोगे? भारी पड़ेगा ये तुम सब पर। लेकिन हेडशॉट की अकड़ ज्यादा देर न टिक सकी और इसके बाद सरताज ने हेडशॉट के सामने जो कहा उसे सुनकर हेडशॉट के होश उड़ गए। लेकिन वो शिवाय से कुछ कह पाता, उससे पहले ही शिवाय वहाँ से निकल चुका था। वो कमांडो हेडशॉट को भी अपने साथ ले गए। वहाँ से निकलकर शिवाय तुरंत बजाज मैंशन पहुँच गया। उसे देखकर रेखा उस पर भड़क पड़ी और चिल्लाते हुए बोली, अरे फटीचर आदमी, घर का काम ना करना पड़े इसलिए ही कल रात से गायब था। ध्यान से सुन ले, रोटी मुफ्त में नहीं आती है। अगर यहाँ रहना है तो घर के वो सारे काम करने पड़ेंगे जो मैं तुझसे कहूँगी।
रखूंगी, और अगर अगली बार मुझे बिना बताए कहीं गया तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। अरे माँ, तुम भी ना, कोई कहीं से आए बस शुरू हो जाती हो। कम से कम पहले इंसान को पानी तो पूछ लिया करो। इतना बोलकर नंदिनी दौड़कर शिवाय के लिए एक गिलास पानी लेकर आई और बड़े प्यार से उसके करीब आकर उसे गिलास देते हुए कहा, ओ शिवाय बेबी, आखिर तुम कहाँ थे? मैं कल से तुम्हें कितना मिस कर रही थी। क्या हुआ नंदिनी, कोई काम है क्या? अरे शिवाय, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई काम होगा तभी तुम्हें याद करूंगी क्या? शिवाय को आज नंदिनी का बर्ताव कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जिस लड़की ने शादी के 3 साल बीत जाने के बाद भी कभी अपने कमरे तक में नहीं आने दिया, वो लड़की आज शिवाय के कंधे पर सर रखकर उसका हाल चाल पूछ रही थी। शिवाय, तुम्हें याद तो है ना कि कल हम दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है? हाँ नंदिनी, ये दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। इस दिन का तो मुझे कब से इंतजार था। पता है, कल मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। ओ शिवाय, तुम कितने स्वीट हो। अच्छा, अगर मैं तुमसे इस एनिवर्सरी पर कुछ गिफ्ट मांगू तो क्या वो तुम मुझे दोगे? हाँ नंदिनी, एक बार कहकर तो देखो, तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूं। बड़ा आया जान देने वाला। अरे तेरी जान लेकर क्या हमें जेल जाना है? बस मेरी बेटी को जो गिफ्ट चाहिए वो दे दे, समझा? ओफो माँ, तुम हम दोनों के बीच में क्यों बोल रही हो? इतना बोलकर नंदिनी ने वो कागज शिवाय के सामने रख दिए और उन कागजों पर शिवाय को साइन करने के लिए कहा। नंदिनी, आखिर ये किस चीज के पेपर्स हैं? अरे बेबी, तुम भी ना कुछ सरप्राइज मत रहने देना। ये मैंने कल एक होटल में हमारी एनिवर्सरी की पार्टी रखी है, तो होटल वालों को उनकी रूल बुक पर हस्बैंड और वाइफ दोनों के साइन चाहिए। लेकिन नंदिनी, ऐसे कौन सा होटल वाला साइन कराता है? अच्छा, मतलब तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है? ठीक है, लो पहले तुम पढ़ लो इन्हें। अरे नहीं नहीं नंदिनी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है और तुमने तो ये पेपर्स पढ़ ही लिए होंगे। मैं तो बस यही पूछ रहा था। इतना बोलकर शिवाय ने जैसे ही पेन उठाया वैसे ही नंदिनी और रेखा के चेहरे पर स्माइल आ गई। शिवाय कागज पर साइन करने ही वाला था कि तभी उन्हें उनके घर के बाहर कोई एक्सीडेंट होने की आवाज आई। ये आवाज सुनते ही वो लोग बाहर की तरफ दौड़ पड़े। बाहर एक कार का एक्सीडेंट हो गया था। उनके घर के बाहर ही लोगों की भीड़ लगी हुई थी कि तभी शिवाय के फोन पर किसी का कॉल आया। हेलो, हाँ ठीक है, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। ओके शिवाय, तुम कहाँ जा रही हो? प्लीज उन पेपर्स पर तो साइन कर देती। नंदिनी, एक इमरजेंसी है, मैं लौट कर साइन कर दूंगा। इतना बोलकर शिवाय वहाँ से निकल गया। रेखा और नंदिनी हाथ मलते रह गए। ले नंदिनी, ये नालायक आदमी फिर साइन करे बिना निकल गया और कर ली से मीठी मीठी बातें। माँ बस बिल्कुल चुप हो जाओ। एक तो वैसे ही मेरी कंपनी इतने लॉस में चल रही है, ऊपर से ये भिखारी उन पेपर्स पर साइन भी नहीं कर रहा है। कल मुझे देव से ही पैसों की मदद मांगनी पड़ेगी, वरना हम सड़क पर आ जाएंगे। नंदिनी की कंपनी इस समय लॉस में चल रही थी। अपनी कंपनी को बचाने के लिए नंदिनी ने अगले दिन रीयूनियन पार्टी में जाकर अपने दोस्त देव से पैसे की मदद मांगने का डिसीजन ले लिया था। अगले दिन शिवाय और नंदिनी की तीसरी एनिवर्सरी भी थी। शिवाय सुबह जल्दी उठकर शिव मंदिर में दर्शन करने के लिए गया और जैसे ही मंदिर से बाहर आया तो उसे एक फूल बेचने वाली बुढ़िया की दुकान पर कुछ गुंडे हंगामा करते हुए नजर आए। अरे बुढ़िया, तेरे को अभी ना मैं समझा के थक गया हूँ। इधर हमारा राज चलता है, तेरे को अगर इधर धंधा करने का है ना तो ये बाकी लोग जैसे मेरे को हफ्ता देते हैं ना, तेरे को भी हफ्ता देना पड़ेगा। बेटा, मेरा धंधा बहुत कम चलता है, ऐसे में तुम्हें कहाँ से पैसा ला कर दूं? अरे गिरा दो रे, इसके सारे ये फूल पत्ती उठाकर फेंको। मंदिर के सामने हट्टे कट्टे गुंडों ने जब एक फूल वाली बुढ़िया को धमकाया तो वो बुरी तरह घबरा गई। एक गुंडे ने उसे धक्का दिया, लेकिन वो जमीन पर गिर पाती उससे पहले ही मजबूत हाथों ने उसे संभाल लिया। ये मजबूत हाथ और किसी के नहीं बल्कि शिवाय महेश्वरी के थे। शिवाय बेटा, तू आ गया? महाकाल की नगरी में बस एक ही राजा राज करते हैं और वो है खुद महाकाल। तुम लोगों का राज यहाँ नहीं चलेगा। अबे चल बे चल, पीछे हट जा, वरना जो हाल बुड्ढी का कर रहा हूँ ना वही तेरा भी होगा। बेकार में तू मारा जाएगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। शिवाय की बात सुनते ही गुंडे को गुस्सा आ गया और उसने अपने आदमियों को शिवाय को मारने के लिए भेज दिया। देखते ही देखते शिवाय ने एक एक करके सभी गुंडों को धूल चटा दी। सभी जमीन पर औंधे मुंह पड़े थे। अगर आज के बाद अम्मा को परेशान किया ना तो महादेव की सौगंध। नहीं भाई, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, मैं आज से ही ये काम छोड़ रहा हूँ। अम्मा जी, आपसे भी मैं माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे बचा लीजिए। शिवाय ने उस गुंडे को एक लात मारकर वहाँ से भगा दिया। अच्छा हुआ तू आ गया शिवाय, वरना पता नहीं आज क्या होता। चिंता क्यों करती हो अम्मा, तुम्हारी रक्षा के लिए खुद महादेव बैठे हैं। ये बोलकर शिवाय जमीन पर गिरे हुए फूलों को बटोरने लगा और बोला, अम्मा ऐसा करो, 100 गुलाबों का एक खूबसूरत सा गुलदस्ता बना दो मेरे लिए। क्यों, इतना क्या खास है आज? आज मेरी और नंदिनी की तीसरी सालगिरह है। तुझे तो पता है कि तेरी तीसरी सालगिरह है, लेकिन नंदिनी को इस बात की कोई खोज खबर है या नहीं क्या? अब मुझे पता हो या उसे, बात तो एक ही है ना। प्यार अगर एक तरफा हो तो ज्यादा दिन नहीं चलता। अम्मा, एक तरफा प्यार की तो बात ही अलग होती है। ऐसे प्यार में आप तो सामने वाले के लिए दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा होते हो, लेकिन वो सामने वाला आपके लिए पूरी दुनिया हो जाता है। अगर भोलेनाथ की इच्छा रही
तो जितना प्यार तू नंदिनी से करता है उतना ही प्यार नंदिनी तुमसे करने लगेगी। उसको करना ही होगा। आपके फूलों की खुशबू उसे मेरा दीवाना बना देगी, देखना आप। अब तक गुलदस्ता भी तैयार हो गया था, जिसे देखकर शिवाय के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो बूढ़ी अम्मा को पैसे देते हुए बोला, लीजिए अम्मा। नहीं नहीं, आज जो तूने किया उसके बाद मैं ये पैसा नहीं ले सकती। अरे अम्मा लीजिए, अगर नहीं लोगे ना तो कल से ये फूल कहीं और से लेने लगूंगा मैं। शिवाय की मीठी सी धमकी का अम्मा के पास कोई जवाब नहीं था और उन्होंने अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए वो पैसे ले लिए और शिवाय निकल पड़ा उस गुलदस्ते के साथ अपनी रूठी हुई नंदिनी को मनाने और उसे एनिवर्सरी विश करने। दरअसल नंदिनी अपने कॉलेज की एक रियूनियन पार्टी में थी, जहां वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय कर रही थी कि तभी उसका एक दोस्त देव उसके पास आया और बोला, नंदिनी डार्लिंग, अगर तुम चाहो तो कुछ ही मिनटों में करोड़ों रुपए कमा सकती हो और अपनी डूबती कंपनी को भी बचा सकती हो। मतलब मैं कुछ समझी नहीं देव। अगर तुम कुछ देर के में मेरी हो जाओ तो तुम्हें 2 करोड़ रुपए दे सकता हूँ, और अगर ज्यादा चाहिए तो क्या देव, बताओ ना क्या करना होगा मुझे, और क्या तुम मुझे 2 करोड़ से भी ज्यादा दे सकते हो? हाँ बेबी, तुम जैसी बेबी डॉल पर तो मैं करोड़ों रुपए कुर्बान कर दूं, और अगर तुम मेरी बात मानती हो तो मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। क्या कहा? 10 करोड़? लेकिन मुझे करना क्या होगा? ज्यादा कुछ नहीं, बस अपनी आज की रात मेरे नाम करनी होगी। इतना बोलकर जैसे ही देव ने नंदिनी का हाथ पकड़ा, वैसे ही देव की नाक पर एक जोरदार मुक्का पड़ा। तू जिसका सौदा कर रहा है ना, वो मेरी पत्नी है, और मेरी पत्नी तेरे पैसों के लिए मुझे कभी धोखा नहीं देगी। शिवाय, हाउ डेयर यू! तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? शिवाय अपनी जिस पत्नी पर भरोसा कर रहा था, उसी ने सबके सामने शिवाय के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ये देखकर उस पार्टी में आया हर इंसान हंसने लगा। तभी शिवाय ने कहा, नंदिनी, तुम्हें नीच लोगों की पार्टी में कर क्या रही हो? क्या तुम्हें याद नहीं, आज हमारी शादी की 3री सालगिरह है। देखो, मैं तुम्हारे लिए गुलाब के फूल भी लाया हूं। सालगिरह माई फुट! शिवाय, ये मत भूलो कि तुम्हारी औकात क्या है। तुम एक 2 कौड़ी के घर जमाई हो। बस घर जमाई, और क्या एनिवर्सरी? आज तक तुमने इन फूलों के अलावा मुझे दिया ही क्या है? नंदिनी ने शिवाय के हाथ से फूल छीनकर उसे जमीन पर फेंक दिया और अपनी सैंडल से सभी फूलों को कुचल दिया और गुस्से में शिवाय से कहा, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे तलाक दे दो, चले जाओ मेरी जिंदगी से। तुम जैसे भिखारी के साथ मैं और नहीं रह सकती। अरे तुम समझते क्यों नहीं? दम घुटता है मेरा तुम्हारे साथ। मैं जिंदगी जीना चाहती हूँ, वो जिंदगी देव मुझे दे सकता है। नंदिनी की बात सुनते ही देव के चेहरे पर हंसी आ गई। तभी वहाँ पुलिस की एंट्री हुई। दरअसल देव ने शिवाय के आते ही पुलिस को कॉल कर दिया था। हाँ देव सर, बताइए कौन आपको परेशान कर रहा है? इंस्पेक्टर के इस सवाल पर देव ने शिवाय की तरफ इशारा कर दिया। क्या बे, ज्यादा पार्टी करने का शौक है तुझे? तो अपनी औकात से बड़े लोगों की पार्टी में हंगामा कर रहा है। आने चल, तेरी तो सारी पार्टी मैं निकालूंगा। इंस्पेक्टर, एक बात का ध्यान रखना, इसकी इतने अच्छे से खातिरदारी करना कि कल ये सबके सामने मेरे जूतों पर नाक रगड़कर मुझसे अपनी जान की भीख मांगे। अरे आप ये मैटर हम पे छोड़ दो, आप तो इन मैडम के साथ पार्टी को एंजॉय करो, बस थोड़ा हमारा ख्याल रखना। टेंशन मत लीजिए इंस्पेक्टर, आपके थाने पहुंचने से पहले आपका तोहफा वहां पहुंच जाएगा। ये सुनकर इंस्पेक्टर की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। चलो रे, लेकर चलो इसे थाने, इसकी सारी शराब उतारते हैं आज। इंस्पेक्टर शिवाय के हाथ पे हथकड़ी पहनाकर उसे उस पार्टी से घसीटते हुए ले गया। शिवाय ने पुलिस से एक शब्द भी नहीं कहा और थाने में जाकर एक कुर्सी पर कोने में बैठकर अपनी जेब से सिगरेट निकाली और लाइटर निकालकर जैसे ही उसे जलाने वाला था, तभी वो इंस्पेक्टर आया और लाइटर को नीचे गिरा दिया और बोला, ये तेरे बाप का घर है क्या जो शान से बैठते सिगरेट फूकेगा यहाँ? हवलदार, इसके कपड़े उतार और बर्फ की सिल्ली पर लेटा, इसकी सारी अकड़ ठंडी हो जाएगी। इंस्पेक्टर ने इतना कहा नहीं था कि तभी उस थाने के ऊपर कई हेलीकॉप्टर मंडराने लगे। सामने से कई लग्जरी गाड़ियों का काफिला आकर रुका और उसमें से कई ब्लैक कैट कमांडो निकले और उन्होंने पूरे थाने को घेर लिया। ये देखकर इंस्पेक्टर के भी होश उड़ गए थे। आखिर कौन हो तुम लोग और ये सब क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर, तुम जानते भी हो तुमने किसे गिरफ्तार किया है? इतना बोलकर वो कमांडो शिवाय की तरफ गया और उसके नीचे गिरे लाइटर को उठाकर उसकी सिगरेट जला दी। शिवाय एक कोने में बैठकर अपनी सिगरेट पी रहा था और हंस रहा था। तभी उस कमांडो ने वो लाइटर लाकर इंस्पेक्टर के हाथ में थमा दिया। जैसे ही इंस्पेक्टर ने शिवाय के उस लाइटर को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, उसकी टांगे कांपने लगी और वो अपने घुटनों पर आ गया और शिवाय के सामने हाथ जोड़कर बोला, मेजर महेश्वरी। आखिर क्यों उस लाइटर को देखकर डर गया था इंस्पेक्टर? क्यों वो शिवाय को बोल रहा था मेजर महेश्वरी? क्या है शिवाय और उसके उस लाइटर का राज? क्यों शिवाय को बचाने के लिए अचानक आ गए इतने सारे गार्ड्स? अगर शिवाय इतना बड़ा आदमी था तो क्यों वो बना हुआ था एक गरीब घर जमाई? क्या शिवाय की बीवी नंदिनी जान पाएगी उसका ये राज? अब क्या होगा आगे? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।